नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेयरलेस एजुकेशन में। 18 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपना सपोर्ट दिखा के। और पहला प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी IOCD के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है क्लेयर लैम्बार्डेली। क्लेयर लैम्बार्डेली जी को ये नियुक्त किया गया है। यूके की ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार क्लेयर लैम्बार्डेली को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह फ्रांस के लॉरेंस बून की जगह आईओडी की आर्थिक कार्यों का नेतृत्व करेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल्लीकट्टू कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुदेरे मुदेरे में ये चालू हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि जल्लीकट्टू जो कार्य वो है, मेन फेस्टिवल है, ये किस राज्य का है, केरल या तमिलनाडु? तो बच्चे परेशान हो जाते हैं केरल और तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु से याद रखिएगा, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। एक टाइप से आप इसे नए साल के तौर पर यूज़ करते हैं शायद, ये देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुदेरे में 3 गांव में रविवार को जल्लीकट्टू कार्यक्रम, जिसे एक ध्वज वुदल और मनु मनु कुरविथु के नाम से भी जाना जाता है, जोर शोर से शुरू हो गया है। तमिलनाडु में मुट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में जल्लीकट्टू का अभ्यास किया जाता है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें भीड़ के बीच एक सांड को छोड़ दिया जाता है और खेल में भाग लेने वाले लोगों को सांड को पकड़कर उसे नियंत्रित करना होता है। तो जल्लीकट्टू काफ़ी फेमस है साउथ में। अगला प्रश्न है, विदेश में सीमा सड़क संगठन BRO का काम संभालने वाली पहली भारतीय आधिकारिक महिला कौन बन गई हैं? तो ये बनी है सुरभि जाखमोला। देख लेते हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट्स क्या है। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जाखमोला विदेश में सीमा सड़क संगठन यानी BRO का काम संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। कैप्टन सुरभि जाखमोला अब विदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें BRO के दंतक प्रोजेक्ट के तहत भूटान भेजा गया है। अधंता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में हाल ही में कहाँ आयोजित हो रही है? तो दावोस में हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है दावोस। विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 जनवरी से स्टार्ट हो रही है ये, और 2023 का इसका शुभारंभ है। यह विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण है, जिसका आयोजन 20 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। तो इससे भी पूछ लेता है, जनवरी 2023 में 150 से अधिक 5 बार रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने नवाद 164 रन की जो है पारी खेली थी, और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का इनका रिकॉर्ड है, जो जल्द ही सचिन तेंदुलकर की बराबरी करेंगे। और अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में तिरुवल्लुपुरम दिवस कब मनाया जा रहा है और किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में मनाया जा रहा है, और इम्पोर्टेंट है ये। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने तिरुवल्लुपुरम दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट के माध्यम से अमित शाह ने कहा है कि सदियों से संत तिरुवल्लुवर द्वारा सिखाई गई बुद्धिमत्ता और जीवन की शिक्षा का एक पवित्र जीवन का मार्ग दिखाया है। अगला है, भारत ने किस देश के साथ राजनयिकियों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो पनामा के साथ किया ये।
और अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा देश को ये घोषणा की है। हाँ, क्योंकि पेंटावेलेंट टीका बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, पोर्टिलिसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप से सुरक्षा प्रदान करता है। जापान के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ब्रिटेन। यूके के प्रधानमंत्री लंदन में जापानी प्रधानमंत्री के साथ ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे एक सदी से भी अधिक समय में दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण समझौता माना जा रहा है, जो ब्रिटेन की सेना को जापान में तैनात करने की अनुमति देता है। यूके पहला यूरोपीय देश है जिसकी जापान के साथ पारस्परिक समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने स्किटर आधारित डेबिट कार्ड यानी फर्स्ट टैप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने ये लॉन्च किया फर्स्ट टैप। अगला प्रश्न, पहली बार आर्मी डे परेड को दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। ये 75वां संस्करण है। पहली बार राजधानी दिल्ली में ये किया गया था, लेकिन अब जो है बेंगलोर में किया जा रहा है। रविवार को बेंगलोर के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप MEG सेंटर में थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में ये विशेष परेड पर आयोजन जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम मंत्रालय 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की शुरुआत करने जा रहा है? तो 20% एथेनॉल मिलाने की शुरुआत की जा रही है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट को हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक इस कक्षा में स्थापित किया है? तो ये चीन ने किया है। लॉन्ग मार्च 2D वाहक चीन ने 14 अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन के पुरुष एकल फाइनल में किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट जीत लिया है? तो विक्टर एक्सलन ने ये खिताब जीता है 2-0 से हराकर। जापान के नाराको को 2-0 से हराकर उन्होंने दूसरी बार लगातार ये खिताब जीता, अपना नाम कर लिया है। जनवरी 2023 में किस शहर में थिंक 20 बैठक आयोजित की गई है? तो भोपाल में की जा रही है ये। और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, G20 की बैठक वहाँ पे हो रही है। जनवरी 2023 को किस राज्य में माघ बिहू या भोगली बिहू त्यौहार की शुरुआत होती है? तो असम में जो है बिहू त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट है, फेस्टिवल पूछ लेता है एग्जाम में। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन नाम से किन दो शहरों के बीच में सेवा शुरू की है? तो अयोध्या और जनकपुर, ये 2 स्टेशनों के बीच में भारतीय रेलवे ने शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किसके द्वारा जियो स्पेशल हैकथॉन का शुभारंभ किया गया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्न में से किसने बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 का खिताब जीता है? तो यूकी भामरी और साकेत माइनी ने, ये दोनों ने इन खिताब जीता है। तो दोस्तों ये थे 17 जनवरी 2023 के करंट अफेयर